आज से मदरसों की चेकिंग शुरू, लेकिन फैसले पर उठने लगे हैं बड़े सवाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने 12 जिलों के खारिजी मदरसों की निरीक्षण शुरू कर दी है, लेकिन इस फैसले के साथ ही राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ नियमित जांच है या इसके पीछे कोई और वजह है। पश्चिम बंगाल सरकार ने खारिजी मदरसों को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। आज से राज्य के 12 जिलों में खारिजी मदरसों का निरीक्षण शुरू हो गया है। मदरसा शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन के अधिकारी अलग अलग मदरसों का दौरा करेंगे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। सरकार के निर्देश के मुताबिक इस निरीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि इन मदरसों में सरकारी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है या नहीं। इसके अलावा यह भी जांच होगी कि कहीं सरकारी योजनाओं का लाभ तो नहीं लिया जा रहा, और यदि लिया जा रहा है तो उसका रिकॉर्ड और प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार है या नहीं। राज्य सरकार ने सभी जिलों को 15 जुलाई तक निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। इसके बाद प्रत्येक जिले को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर 21 जुलाई तक नबार्ड भेजनी होगी। माना जा रहा है कि इन रिपोर्ट्स के आधार पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई या नीतिगत फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्ष और कुछ संगठनों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना चाहती है तो जांच केवल खारिजी मदरसों तक सीमित क्यों रखी गई है। उनका सवाल है कि क्या इसी तरह राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों, धार्मिक शिक्षा केंद्रों और अन्य गैर सरकारी संस्थानों का भी निरीक्षण किया जाएगा, या फिर यह कार्रवाई सिर्फ एक विशेष वर्ग तक ही सीमित रहेगी। आलोचकों का यह भी कहना है कि किसी भी प्रकार की जांच में समानता और निष्पक्षता दिखाई देनी चाहिए ताकि किसी समुदाय के बीच गलत संदेश ना जाए। उनका मानना है कि यदि नियमों का पालन सुनिश्चित करना उद्देश्य है तो वही नियम सभी संस्थानों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। वहीं सरकार का पक्ष इससे अलग है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसका मकसद केवल यह सुनिश्चित करना है कि जिन संस्थानों में शिक्षा दी जा रही है वे तय नियमों और मानकों का पालन कर रहे हैं। सरकार की ओर से अभी तक इसे किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई मानने से इनकार किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि 21 जुलाई तक नबार्ड में पहुंचने वाली रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आते हैं। क्या निरीक्षण में किसी भी तरह की अनियमितता मिलती है या फिर अधिकांश संस्थान तय नियमों के अनुसार ही संचालित पाए जाते हैं। इसका जवाब रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर राजनीतिक बहस तेज हो चुकी है। एक तरफ सरकार इसे प्रशासनिक निरीक्षण बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष और कई संगठन इस कार्रवाई की मंशा और दायरे पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब सभी की नजर 21 जुलाई को नबार्ड में पहुंचने वाली है और वहां की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार के अगले फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाते बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।